नर्वस सिस्टम जो है वो मेजर 3 पार्ट के होते हैं, सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस। एक बार मैं इसको भी लिख देता हूं, ठीक है। वैसे तो ये उतना अभी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, हायर क्लासेस में आप लोग और पढ़ेंगे क्लास 11th में, लेकिन यहाँ पे मैं अभी बता दे रहा हूं कि नर्वस सिस्टम, ठीक है, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम के मेजरली 3 पार्ट होते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एएनएस का मतलब है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यहां पे हम लोग को वर्ड से ही समझ आ रहा है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब जो अपने आप हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है नर्व सिग्नल्स के मदद से, जो ऑटोनॉमस यानी अपने आप होता है, क्योंकि हार्ट बीट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और वापस जब हम लोग उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे तो हमारा हार्ट बीट नॉर्मल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के ही 2 पार्ट जो हैं वो है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वो जो मैं टेबल बता रहा था वो मैं अभी बना के आपको बता देता हूं, जिससे आपको काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछेगा तो। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होगा, एक्सेलरेट्स हार्ट बीट। हो सकता है एक्सेलरेशन हार्ट बीट के अलावा किसी और ऑर्गन में क्या इफेक्ट होता है वो क्वेश्चन पूछ दे, तो उसके लिए एक टेबल है वो मैं भी बना देता हूं, ठीक है। तो मैंने ये टेबल बना लिया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप बाद में भी इसको रेफर कर सकें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लिखा है ऑर्गन या फिर रीजन, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये दोनों कैसे एक ऑर्गन या रीजन, हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन या रीजन को अफेक्ट करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला है रेट ऑफ हार्ट बीट, जो हमने अभी देखा, रेट ऑफ हार्ट बीट सीएनएस। यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। मैंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी है हार्मोन है, जिससे हमारा जो भी हार्ट बीट है या ऐसे सारी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस समय जो है इंक्रीज हो जाता है हार्ट बीट, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कुछ ऑर्गन्स के लिए, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो हार्ट बीट, पहले हम लोग रेट ऑफ हार्ट बीट की बात करते हैं। तो सीएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट, यानी ब्लड वेसल्स छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट्स, अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट। ये मैंने जो एरो ऊपर बनाया इसका मतलब इंक्रीज होता है, और एरो नीचे बनाया इसका मतलब डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा कैसे अफेक्ट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट बीट बढ़ चुका है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। प्यूपिल ऑफ आई, यहां पे एक छोटा सा चेंज है, जैसा हम लोग अभी तक देख रहे थे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चीजें कंस्ट्रिक्ट हो रही है और इंक्रीज हो रही है, और पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो रहा था और डायलेट हो रहा था। अब प्यूपिल ऑफ आई, प्यूपिल ऑफ आई जो है हमारा, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट हो जाएगा, ठीक है, यानी फैल जाएगा या डायलेट हो जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्यूपिल ऑफ आई डायलेट हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। गैस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट, एमओवी यहां पे मैंने लिखा है, मूवमेंट है, गैस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस है
या फिर जो भी डाइजेशन के लिए जो भी गैस्ट्रिक मूवमेंट्स होते हैं हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में, उसमें क्या इफेक्ट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गैस्ट्रिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, मूवमेंट डिक्रीजेस। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मूवमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में कैसे इफेक्ट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में? इट रिलैक्सेस, और पैरासिम्पैथेटिक में इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने हार्ट बीट वाला एमसीक्यू किया, वैसे ही और भी ऑर्गन से रिलेटेड आ सकता है।